हमारी कायनात लामहदूद और असरार से भरी हुई है। लाखों कहकशाएं, अरबों सितारे और अनगिनत सैयारे। इंसान हमेशा से इस वसी कायनात को जानने की जुस्तजू में रहा है, लेकिन एक इदारा है जिसने इस जुस्तजू को हकीकत का रूप दिया। 1958 सर्द जंग का जमाना। सोवियत यूनियन ने अपना पहला सैयारा स्पुतनिक खला में भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया। इस चैलेंज को कबूल करते हुए अमेरिका ने एक नए इदारे की बुनियाद रखी, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सिर्फ एक खलाई एजेंसी नहीं थी, ये इंसानियत के सबसे बड़े ख्वाबों की ताबीर थी। अपोलो 11 मिशन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की चांद पर कदम रखने की तारीखी फुटेज, और फिर आया वो तारीखी लम्हा 20 जुलाई 1969, जब नासा के अपोलो 11 मिशन ने इंसान को चांद पर उतारा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वो जुमला इंसान के लिए एक छोटा सा कदम और इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग। ये सिर्फ एक कदम नहीं था, ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा साइंसी कारनामा था। खलाई शटल की परवाज, हिबल दूरबीन की लॉन्चिंग और उसकी ली गई तस्वीर पर नासा का सफर चांद पर नहीं रुका। खलाई शटल के जरिए खला में जाने को मुमकिन बनाया गया, और फिर हिबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च की गई, जिसने हमें कायनात की ऐसी तस्वीरें दिखाएं जो पहले कभी नहीं देखी गईं। हुबल ने हमें बताया कि हम कितने छोटे हैं और कायनात कितनी बड़ी। मरीख पर रोवर्स की तस्वीर, जमीन से कंट्रोल किए जाने वाले मिशंस। नासा की आंखें अब मरीख पर हैं। क्यूरियोसिटी और परसिवेरेंस जैसे रोवर्स ने सुर्ख सियारे की सतह पर उतरकर पानी और जिंदगी के आसार तलाश किए। उन्होंने हमें ये बताया कि मरीख कभी एक जिंदा सियारा था। जेम्स वेब दूरबीन की शानदार तस्वीर, नई नस्ल के खलाई जहाज़ों का डिज़ाइन। आज नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए कायनात के आगाज़ की तस्वीरें ले रहा है। ये हमें बता रहा है कि कायनात कैसे वजूद में आई। और अब आर्टिमस प्रोग्राम के जरिए नासा एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार हमेशा के लिए रहने के लिए। कायनात के खूबसूरत नज़ारे, ज़मीन और दूसरे सैयारों की तस्वीर। नासा का सफ़र सिर्फ खलाई जहाज़ों और मिशनों का नहीं है, ये इंसान की जुस्तजू, हिम्मत और उम्मीद का सफ़र है। ये हमें ये यकीन दिलाता है कि आसमान की हद कोई हद नहीं है। ये हमें आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद देता है। नासा या नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का क़याम 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका बुनियादी मकसद अमेरिका को खलाई तहकीक और फ़ज़ाई उलूम के मैदान में सोवियत यूनियन से आगे ले जाना था। 1957 में सोवियत यूनियन के पहले मसनूई सियारे स्पुतनिक 1 के कामयाब लॉन्च ने अमेरिका में एक हलचल मचा दी, जिसे स्पुतनिक बहरान कहा जाता है। इसी पस मंज़र में सदर ड्वाइट डी आइजनहावर ने नासा को कायम किया ताकि अमेरिका भी खलाई दौड़ में शामिल हो सके। प्रोजेक्ट मर्क्यूरी, ये नासा का पहला खलाई परवाज का प्रोग्राम था, जिसका मकसद ये जानना था कि इंसान खला में जिंदा रह सकता है या नहीं। इस प्रोग्राम के तहत 1961 में ईलन शेपार्ड खला में जाने वाले पहले अमरीकी बने। हालांकि उनसे पहले सोवियत खलाबाज यूरी गैगरिन एक मुकम्मल मदार का चक्कर लगा चुके थे। प्रोजेक्ट जेम, ये प्रोग्राम खलाबाजों को अपोलो मिशन के लिए तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें खलाबाजों ने खलाई चहलकदमी, स्पेस वॉक और दूसरे खलाई जहाज़ों के साथ जोड़ने, डॉकिंग जैसे अहम तजुर्बात किए। अपोलो प्रोग्राम नासा की तारीख का सबसे बड़ा और महंगा मिशन था। सदर जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में एक तकरीर में कहा था कि अमेरिका 1960 की दिहाई के इख्तिताम से पहले इंसान को चांद पर भेजेगा। अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। उनके साथ बुज़ ऑल्ड्रिन भी थे, जबकि माइकल कोलंस कमांड मॉड्यूल में चांद के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा साइंसी कारनामा था। दीगर अपोलो मिशंस। अपोलो 11 की कामयाबी के बाद मजीद 5 अपोलो मिशंस ने इंसानों को चांद पर भेजा। अपोलो 13 का मिशन एक हादसे की वजह से चांद पर नहीं उतर सका, लेकिन अमला बेहिफाजत ज़मीन पर वापस आने में कामयाब हो गया। अपोलो प्रोग्राम के बाद नासा ने खलाई शटल प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद खला तक पहुंचने को सस्ता और आसान बनाना था। खलाई शटल एक तैयारे की तरह था जो ज़मीन पर वापस आ सकता था और दोबारा इस्तेमाल हो सकता था।
कामयाबियां इस प्रोग्राम के तहत कई अहम साइंसी मिशंस मुकम्मल किए गए, जिनमें सबसे अहम हिबल खलाई दूरबीन हबल स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग थी। इस प्रोग्राम को 2 बड़े हादसात का सामना करना पड़ा। खलाई शटल चैलेंजर का 1986 में लॉन्च के वक्त फटना और खलाई शटल कोलंबिया का 2003 में वापसी के वक्त तबाह होना। इन हादसात में 14 खलाबाजों की जान गई। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS 1998 में नासा ने रूस, कनाडा, जापान और यूरोप की खलाई एजेंसियों के साथ मिलकर ISS की तामीर शुरू की। ये ज़मीन के निचले मदार में एक तहकीकी लेबॉर्ट्री है, जहां साइंसदान तवील अरसे तक रहते और तजर्बात करते हैं। मरीख मिशंस। नासा ने मरीख के लिए कई अहम मिशन भेजे हैं। उनमें रोवर्स जैसे कि स्पर्ट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवेरेंस शामिल हैं, जिन्होंने मरीख की सतह पर पानी और जिंदगी के आसार तलाश किए। जेम्स वेब खलाई दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST हिबल दूरबीन का जानशीन JWST को 2021 में लॉन्च किया गया। ये दूरबीन कायनात के इब्तिदाई दौर और दूर दराज कहकशाओं की तस्वीर ले रही है, जो कायनात के बारे में हमारे इल्म में इनकलाब ला रही हैं। नासा का मुस्तकबिल का सबसे बड़ा हदफ आर्टेमिस प्रोग्राम है, जिसका मकसद इंसानों को एक बार फिर चांद पर भेजना है, लेकिन इस बार चांद पर एक मुस्तकिल मौजूदगी कायम करना है। उसके बाद नासा का तवीलुल मुद्दत मकसद इंसानों को मरीख पर भेजना है। इन कायनात के खूबसूरत नज़ारे, ज़मीन की तस्वीर, उसके बाद ज़मीन पर मौजूद लोग दूरबीनों से आसमान को देखते हुए। तो ये है नासा का सफ़र। एक सफ़र जो सिर्फ साइंसी कामयाबियों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत की उम्मीद, जुस्तजू और बहादुरी की कहानी है। ये हमें बताता है कि कोई भी ख्वाब बड़ा नहीं होता और ये कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। नासा ने हमें सिर्फ सितारों की दुनिया तक पहुंचना नहीं सिखाया, बल्कि ये भी सिखाया कि जब हम सब मिलकर एक मकसद के लिए काम करते हैं तो आसमान भी हद नहीं रहता। ये एक मुसलसल जारी रहने वाली कहानी है, जहां हर नई दरियाफ्त हमें कायनात के बारे में एक और राज बताती है। और ये सफ़र जारी रहेगा जब तक इंसान में जानने और आगे बढ़ने की प्यास बाकी है, क्योंकि हम इस कायनात का हिस्सा हैं और हमारी मंजिल सितारों से आगे है। कायनात के खूबसूरत मनाजिर दिखाए गए हैं, जैसे सितारे, कहकशाएं और ज़मीन की दिलकश तस्वीर। तो ये था हमारा नासा का सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ खला की बुलंदियों तक नहीं पहुंचा, बल्कि इंसानियत की सोच को भी बुलंदियों पर ले गया। खलाबाजों की पुरानी और नई फुटेज और साइंसी तजुर्बात दिखाए गए हैं। ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि इंसान की जुस्तजू की कोई इंतहा नहीं है। आज हमने जो कुछ भी सीखा वो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले सालों में हम शायद उससे भी बड़े और हैरान कुन राजों से पर्दा उठाएंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप की तस्वीर और फिर मरीख के रोवर्स की तस्वीर दिखाई जाती हैं। ये कहानी सिर्फ नासा की नहीं, ये हर इस इंसान की है जो अपने ख्वाबों का पीछा करता है। ये हमें ये यकीन दिलाती है कि अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मकसद नामुमकिन नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।